गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते का बड़ा दावा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते का बड़ा दावा। बीजेपी कांग्रेस खेल रही जनता के साथ खेल, दोनों एक ही सिक्के के पहलू। इस बार हम बनाएंगे अपनी सरकार, आदिवासी ही मूल निवासी लेकिन राज कर रहे दूसरे, जिसने भी आदिवासियों के साथ छोड़ा वह राजनेता से खत्म। अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी शामिल हो गई है, टिकट उम्मीदवार बन गई है, उसका बीजेपी में जाना क्या बताना सर? वो तो ख़त्म हो गई। क्या है, देखो उनके पिताजी जो है ना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक हुए, तो आप सबको मल पता है। और हम लोग तो नीक लोग हैं, संगठन चलाने के योग्य हैं और संगठन हम चलाते आए। अब क्या है, उनने जो है ना पिताजी खत्म हुआ तो सहानुभूति उनने जो है ना उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, लेकिन उनमें शायद कोई ऐसे विवाद हो गए जिसके कारण उनने, क्योंकि संस्थापक सदस्य थी नहीं और जो संस्थापक सदस्य उनमें बैठक हुआ, निर्वाचन आयोग को भेजा, उनको हटा दिया। अब हटा दिया तो उसके कारण वो आय पड़ी हुई थी, उसने भाजपा में चली गई। अब वो सोच रहा है कि मैं वहाँ से विधायक बनूँ, कभी नहीं विधायक बन सकता। जितनी राजनीतिक दल है देश में, प्रदेश में, कहीं ना कहीं आदिवासियों को बात तो करते हैं, लेकिन उन पर अत्याचार जो हो रहा है, जो उन पर जुल्म हो रहा है, उसके उनका ध्यान क्यों नहीं आता है? इनको अब इनका ध्यान क्या है, इनका टिकट कट जाएगा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस के हों, चाहे सांसद हो या विधायक हो। आज ये बताओ, आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं, ये एक आदिवासियों के साथ में अन्याय हो रहा है, उन अन्याय के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? है ना, जबकि दमंगी से उठाना चाहिए। और जिसने सपना देखा कि भाई हम प्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं, तो वहाँ की उनकी दुख दर्द खुद की कौम के साथ नंगे घुमाए जा रहे हैं और अपनी वाहवाही करने के लिए और अपने क्या बोलते हैं राजनीति ऊंचा रहे, उसके लिए जो है ना ये आज तक बोल नहीं पा रहे हैं। तो किस आधार पे आरक्षण इनको देना चाहिए? सब ये अमन सिंह पोर्ते जी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए संकल्प किया, संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो संगठन चलाए हुआ आदमी हूँ। आज हमारे माननीय गुलजार मरकाम भी रहा, लेकिन आज मैं हमारे बीच से हटने बाद आज क्या स्थिति आपको मालूम है? ये देखने में आया है कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा, आज वो कहीं के घर के ना घाट के। देखो, मैं सच्चाई ईमानदारी से चलता हूँ और समाज का सेवा करना चाह रहा हूँ। मेरा विधायक बनना भी मेरा जो है ना वो दिल नहीं कहता है, लेकिन मैं जो आज़ादी के 75 साल में जो ये लोग सांसद और विधायक मंत्री बन के कुछ नहीं किया, इनको हम दिखाना चाहते हैं। विधायक मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण है संगठन, और संगठन को चलाने का किसी को आइडिया नहीं था, और इसलिए आज तक जो ना हमारा संगठन जो ना बिखरा रहा। लेकिन मेरे को मौका मिला है इस बार। अब डिंडोरी जिला में आज तक आज़ादी के मतलब गोंडवाना जब से बना है, एक जो है ना जनपद अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे। आज मेरे नेतृत्व में 5 जनपद बैठे हैं डिंडोरी में, और भाजपा का 2 हैं, कांग्रेस साफ हो गई है। तो ये तो ईमानदारी की और जो जनता के प्रति उनका जो है ना भाव होगा, उनकी अन्य अत्याचार के ऊपर आवाज़ उठाएगा। क्योंकि मैं समाज का कट्टर हूँ, और आदिवासी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो पीड़ित है वो अन्य अत्याचार सह रहा है, उनके हक और अधिकार पूरा छिन रही हैं, और ये चीज़ें मेरे को जो है ना खल रहा है। और इसलिए मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, और पार्टी के संगठन में और संगठनात्मक को मैं मजबूत करना चाह रहा हूँ, क्योंकि विधायक और सांसद मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पर यह है कि भारतीय संविधान में ये प्रतिनिधि बन करके उनकी आवाज़, वहाँ उन गरीबों की आवाज़, उनकी खनिज संपदा की आवाज़, उनकी हक और अधिकार का आवाज़ और शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार हम जो है ना पटल में रख करके बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी कितने वर्ष में आप लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस ठगा हो चाहे भाजपा हो, आज भी ठग रहे हैं। और कांग्रेस के मैं कट्टर दुश्मन हूँ, इसलिए दुश्मन हूँ कि हमारे लोगों ने आज़ादी के जब आज़ाद भारत हुआ तो हमारे 258 रियासत गोणों की वो विलय किया, और एक ने विलय नहीं किया, बस्तर वाला राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव, उसको गोली से छल दिया, कांग्रेस ने करवाया। और डीपी मिश्र मुख्यमंत्री था, और इंदिरा गांधी के इशारा में आदिवासी के साथ में गोली चल रहा है। आदिवासी के प्रति में न भाजपा सोचती है और न कांग्रेस सोचती है। ये कांग्रेस अपना बड़ा वोटों के कारण लोगों को बोलते हैं हम हितैषी हैं। कहाँ से? इतिहास में आज तक नाम दर्ज नहीं है, चाहे वो कमलापति का मामला हो, चाहे शंकर साय रघुनाथ साय का हो, रानी दुर्गावती का। और 1857 में सबसे ज़्यादा कुर्बानी आदिवासी ने दिया है, और इस बात को
हमारे जो ना गृह मंत्री पटेल साहब ने कहा था कि आदिवासी से लड़ नहीं सकते, आदिवासी तो सबसे पहले लड़ने वाला लोग हैं। तो ऐसे जो ना कांग्रेस जो अभी कमलनाथ बहुत उचक उचक के बात कर रहा है, कम पता लगेगा हम अगर उतर आए सही दिशा में तो कांग्रेस जो प्रधानमंत्री बोल रहा था ना कि हम कांग्रेस मुक्त राज बनाएंगे, तो ऐसे ही मुक्त हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा बढ़ बढ़ के बात न करें कमलनाथ जी, है ना। और जो है ना आदिवासियों को मान और सम्मान से उनके अधिकार है। आज़ादी 75 साल में एक नेता पैदा नहीं किए, उनमें बातें बहुत कर रहे हैं। आज एक नेता नहीं कह सकता 10 टिकट में दिलवा सकता हूँ, मेरे दम पे 10 टिकट दिला। पूछ लो आप, चाहे वो फग्गन कुलस्ते को, कांतिलाल भूरिया से पूछ लो, चाहे और भी नेता हैं आदिवासी, ये किसी काम के नहीं। और आज राष्ट्रपति के साथ उपेक्षित हो रहा है, पहले भी एससी के साथ राष्ट्रपति के साथ हुआ, आज भी हमारे एसटी के साथ में हुआ। क्या बात कर रहे हैं बेवकूफ़ बनाने के अलावा, भाजपा कांग्रेस कुछ नहीं किया है। सर अभी जो देश की और दुनिया बड़ी पार्टी का नाम लेके चिल्ला रही, नारे लगा रही है, अभी चुनाव में सांसद और मंत्रियों को उतारा जा रहा है, इसको किस में देख रहे हैं? इनको डर हो गया है, उनको जान रहे हैं कि ये जीत नहीं रहा है शाही दिन के नाम में। वो फग्गन कुलस्ते, हम ताकतवर से लगन फग्गन कुलस्ते नहीं जीत सकता, आप पता कर लें। फग्गन कुलस्ते तो दया में जीत रहा है, और इसलिए कि भाई कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम गाली गलौच भी नहीं दे रहा है, ना काम भी नहीं कर रहा, चलो दे दो इसको, ये दया में जी रहे हैं। और एक और है हमारे, वो विधानसभा दे दिए हैं, उसको तो बोलना चालना नहीं आ रहा है, ओम प्रकाश, उससे पूरा जनता चिढ़ रही है। आप सर्वे करा लें भाजपा के लोग, तो ऐसी तो इन नेता है, समाज के लिए एक भी कुछ नहीं किए हैं सिवाय घर बनाने के लिए। और मेरे यहाँ से पुल बन रहा था, 50 क्विंटल लोहा अपने घर में लगाया है, वो मेरे क्या बात करेगा। उसकी घरवाली, वो एक दबोची, एक एसडीओ को क्या नाम अपने गीता आर्मो को, वो 200 बोरियों का सौदा किए, आज ही है वहाँ नरसिंहपुर में। ये मेरे सामने नहीं लग सकते, क्योंकि मैं सच्चाई ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ, और इनका पोल खोलूँगा ये चुनाव में। ये सतर्क रहें, चाहे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। वो ओमकार 5 रुपये के चाय के लिए तरस रहा था, आज वो 500 एकड़ ज़मीन खरीद लिया है। कहाँ से आई इतने पैसे? बातें करेंगे समाज की, और समाज का एक अगर इंजीनियर बनाए हो, कोई से ठेकेदार बनाया हो, किसी का नौकरी लगाया हो, ये बताए मेरे सामने। मैं इनकी सरकार में 27 लोगों का, वो उस टाइम जो है ना अपने योगीराज शर्मा जी थे, मैं निवेदन किया था, 27 लोग नौकरी छोड़ के भाग रहे थे, ट्रेनिंग छोड़ के। यानी ट्रेनिंग जो है ना छोड़ना मतलब सरकारी, जब ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो नौकरी ख़त्म हो जाएगी, नौकरी कर ही नहीं सकते। मैंने रिक्वेस्ट किया, उस टाइम अजय बिश्नोई जी थे अपने स्वास्थ्य मंत्री, वो 2 दिन हमारे पूर्व विधायक दरबू सिंह और गुलजार सिंह मरकाम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, 1 महीने तक दौड़ा है, लास्ट में कहे कंडी का कंदर नहीं है। उस काम को मैं प्रशासन से निवेदन किया और कहा कि मैंने कहा इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो साहब, क्योंकि चाहे वो जनरल का लड़की हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, क्योंकि वो बहुलता राज आदिवासियों, तो वो भी आदिवासी जैसे रह रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि भिंड का जो ट्रेनिंग दिए हो उसको डाल दिए ठाकुर साहब, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ताकि वो नौकरी का हक अधिकार बन जाएगा। और आज नौकरी करने में नहीं जानते 27 लोग कौन थे। तो साहब जो ये आपने जो झंडा उठा लिया है इन पार्टियों को सबक सिखाने का, सवा मैं तो ईमानदारी से काम करूंगा, नंगा नहाएगा तो निचोड़ेगा का। मेरा घर भी ऐसी है, एक छोटा भाई है वो खेती बाड़ी संभालता है, मैं तो आज मैं 60 साल से ऊपर हो गया, आए हैं तो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन समाज के हित में, समाज की कट्टरता, क्योंकि उस समाज से पैदा लिया हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस समाज का सेवा हो, उनकी हक और अधिकार मिले, उसके लिए मैं राजनीति में उतरा हूँ और संगठन भी चलाता हूँ। और अभी जो ना क्या है 2004 में मैं भोपाल छोड़ दिया था, और उसके बाद मैं अपना क्षेत्र में चला गया था।